ओम शांति। आज 16 मार्च 2022 भारत में बुधवार है और आज हम श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का अध्याय 11 चालू कर रहे हैं। आप सबको मुबारक हो, आप सबका स्वागत है इस सत्र में। आज का सत्र चालू करने के पूर्व हम 2 मिनट एक महान आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस देंगे जिनके साथ सेवा करने का मौका मिला। आज महाराष्ट्र की नहीं, भारत की एक प्रमुख टीचर ने शरीर छोड़ा है, जो कि आर्ट एंड कल्चर विंग की मुख्य थी, हमारे आदरणीय कुसुम बहन जी। आप में से कितने जानते पता नहीं, चंद्रपुर और गढ़चिरौली ये 2 जिले हैं और उसमें यवतमाल भी आता है और एक जिला। तो इनके सेवा के निमित्त थी आत्मा। और विशेष जब ये गॉडलीवुड स्टूडियो नहीं बना था तो अपने ईटीवी मराठी पे टीवी के ऊपर सेवा करने के शुरू करने के निमित्त बनी थी ये आत्मा। बहुत सेवा कराई, सचिन भाई के बहुत सारे सेशंस टेलीकास्ट हुए जिसमें श्रीमद् भगवत गीता मराठी में भी इन्होंने रिकॉर्ड कराया था। तो ऐसी महान आत्मा ने आज शरीर छोड़ा है। तो हम सब 2 मिनट उस आत्मा को वाइब्रेशन देंगे, उसके आगे की यात्रा के लिए उसको शुभ भावना और शुभकामना देंगे। साइलेंस में हम बैठेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज हम 11वां अध्याय चालू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। तो 11वां अध्याय चालू करने के पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप में से 11वां अध्याय के बारे में विश्वरूप दर्शन योग जिसको कहा या विश्वरूप कहा या किसी को विराट रूप कहा है, तो सभी बाबा के बच्चे हैं मैं देख रहा हूं। तो आप बता पाएंगे कि विश्व रूप या विराट रूप के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा हुआ है मुरलियों में? क्या क्या कहा हुआ है? आप अपने ऑडियो को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। विराट रूप का चित्र बना हुआ है पांडव भवन में, लेकिन उसमें जो है मेन ब्राह्मणों का कुछ तो उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, ऐसे एक बात कही है। ठीक है, ये किसने कहा? रहना बहन। सॉरी, रहना बहन, रहना बहन। हाँ रहना बहन, आपका दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है। और किसी को कोई बात याद आ रही है जो बाबा ने मुरली में कही है विराट रूप के बारे में या विश्व रूप के बारे में? ओम शांति भाई जी। विराट में सभी 4 वर्णों का बाबा
बाबा ने बताया है कि विराट रूप में बताएंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है। देवता, आप कौन बोल रहे हैं? क्षत्रिय, वैश्य। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, अंजलि बहन कुछ बोल रहे थे। बाबा ने वर्णों का विराट रूप में वर्णन किया है। उनके मुख देवता है, छाती का ये क्षत्रिय है, पेट का वैश्य और पैर शूद्रों के दिखाई देते हैं। अच्छा, तो 4 वर्णों की बात कही है। वो अगर उसमें बताया कौन से शरीर के अंग के साथ कौन सा वर्ण जाता है, ये बताया है। और कोई बताएगा और क्या कहा बाबा ने विराट रूप के बारे में? बाबा कहता है, ओम शांति भाई, स्वाति बहन बोल रही हूँ। बाबा कहता है कि भक्ति मार्ग में जो गीता में कहा है कि हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजोमय है परमात्मा, और ये रूप सहन नहीं कर सकता, तो ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं भी बिंदी हूँ, आप भी बिंदी हो। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मुबारक हो। और कुछ कहा है बाबा ने विराट रूप के बारे में? और कुछ कहा है विराट रूप के बारे में बाबा ने? मेरा स्वरूप दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, ऐसे बाबा ने कहा है। एक्सेलेंट, स्वाति बहन पढ़ाई करके आए हैं ऐसे लगता है। ये बहुत अच्छी पॉइंट स्वाति बहन ने बताई कि केवल दिव्य दृष्टि से मेरा स्वरूप देख सकते हो। वेरी गुड। और कुछ कहा बाबा ने? तो परमात्मा तो हमारा पिता है, तो उसे कैसे देख नहीं सकते। हजार सूर्य से तेजोमय कैसे हो सकता है, ये बाबा ने कहा है। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। नारायण भाई ने बहुत अच्छी बात कही। अपने पिता को देख नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया। और कुछ कहा है बाबा ने विराट रूप के बारे में? बाबा ने कहा है कि गुरु, महात्मा, देवी देवता, ये अलौकिक दिव्य, ये नहीं देख सकते हैं परमात्मा का रूप। सिर्फ जिसे दिव्य अलौकिक चक्षु है वही देख सकता है। अभी तो आप भगवत गीता कह रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा वो पूछ रहे हैं मुरली में। बाबा कहता है ना, देवी देवता नहीं देख सकते, ना ठीक है, कलियुगी मनुष्य। ठीक है, वो बाबा ने अभी मुरली में कहा था कि ब्राह्मणों का और इनका मीटिंग नहीं हो सकता, देवताओं का। वो ठीक है, लेकिन विराट रूप के बारे में क्या कह सकते हैं? चलो, बहुत अच्छा है। बहुत सारी बातें आ गई है, तो हम आज का सत्र चालू करते हैं। हालांकि सभी बातें नहीं आई है, लेकिन जितनी भी आई है वो अच्छी है। तो हम आज का सत्र चालू करते हैं। और विशाल भाई आप है? विशाल भाई है? अमरावती का कोई है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम 11वां अध्याय चालू करते हैं। ये इस अध्याय में 55 श्लोक है, थर्ड बिगेस्ट चैप्टर है भगवत गीता का, और इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। तो परमात्मा का विश्व रूप इसमें वर्णन आता है, और इसमें फ्लो इस तरह से है।
अर्जुन पहले प्रार्थना करता है, अर्जुन के अंदर इच्छा प्राप्त होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे भक्ति मार्ग की इच्छा होती है कि हमको परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा जैसा है वैसा हम देखें। और भगवान फिर अपना विश्व रूप का वर्णन करता है, और फिर संजय धृतराष्ट्र को विश्व रूप का वर्णन करता है, और अर्जुन फिर 15 श्लोक है, 15 से 31 विश्व रूप को देखता है और परमात्मा की स्थिति करता है, थोड़ा डरा हुआ रहता है। तो भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, फिर उसका विश्व रूप देखकर भयभीत हो जाता है और फिर से चतुर्भुज रूप का दर्शन के लिए प्रार्थना करता है। और विश्व रूप के दर्शन की महिमा परमात्मा की आई है 47 से 50 तक, और सौम्य रूप फिर से दिखाया गया है, और 51 से 55 तक अनन्य भक्ति से चतुर्भुज रूप का दर्शन का दुर्लभ और उसका फल क्या होता है वो बताया हुआ है। तो इस तरह से पूरा फ्लो है। 55 श्लोक है। इसमें महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसको भाषा अच्छी लगती है, संस्कृत भाषा के जो दीवाने हैं उनको ये पोएटिक शब्द जो है बहुत सुंदर शब्द है। हमने देखा है पहले कि जैसे योग में, विशाल भाई आप आ चुके हैं क्या? एक मिनट। पोएटिक शब्द जो होते हैं, बाबा के साथ अगर योग लगाना है हमको, तो बाबा की महिमा हमको पता होनी चाहिए। तो बाबा की महिमा कैसे याद रखे? तो बाबा की महिमा के जो शब्द आए हुए हैं, तो इस अध्याय में बहुत सारे शब्द। विशाल भाई बोल रहे हैं? बाबा की महिमा के शब्द आप नोट करना। बहुत सारे बाबा की महिमा के शब्द आए हुए हैं, और जो योग करते समय बाबा की महिमा या गुणों का, विशाल भाई आप मुझे फोकस में लेना, मैं फोकस में नहीं हूं। मेरे पहले एक स्वाति काले करके उनका फोटो आ रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं अपने आप को। तो हाँ, अभी मैं आया हूँ, स्पॉटलाइट किया, थैंक यू। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। कमल पत्राक्ष, माना जिसके नयन कमल के समान है, कमल पत्राक्ष उनको कहते हैं। और पुरुषोत्तम पश्चिमे पार्थ रूपाने शतशोत सहस्त्रशा, माना मेरे हजारों रूप है, उसको आप देखो, तुम मुझे अपने चक्षु से नहीं देख सकते हैं। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, माना तुम मेरा योग का ऐश्वर्य देखो, तो दिव्य दृष्टि दाता है। तो कई लोग इसमें गीता का भगवान भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं है। हम उसको देखेंगे समय आने पर कि कैसे गीता का भगवान निराकार है, वो इस बात के ऊपर कहते हैं। फिर अनंत विश्व तो मुखम, विश्व का मुख है, विश्व के अनंत मुख है इस रूप में। और प्रभो ये शब्द आया है दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, माना हजारों सूर्य एक साथ आकाश में आए तो उसका जो प्रकाश होगा उतना परमात्मा का प्रकाश है, जिसको भक्ति मार्ग में एक प्रार्थना आती है, जो गणेश चतुर्थी के वक्त खास करके बोली जाती है। कौन सी प्रार्थना का वो शब्द क्या है? दिवि सूर्य सहस्त्रस्य में सूर्य कोटि समप्रभ। बिल्कुल ठीक, सूर्य कोटि समप्रभ, ये जो शब्द आता है वो इसी भगवत गीता के शब्द को लेकर बनाया गया है। तो दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र, मना बहुत सारे हाथ है परमात्मा के, पेट है, नेत्र है, और परम निधानम, आदि मध्य अंत, अनंत वीर्य, अनंत बाहु, ये भी परमात्मा की महिमा है। अनंत शक्तिशाली है वो, तो अनंत शब्द बार बार आया है। अनंत वीर्यम, अनंत बाहु,
और शशि सूर्य नेत्र माना जिसकी आंखें है वो सूर्य और चंद्र है, ये जिसकी आंखें है ऐसे परमात्मा है। तो ये शब्द बहुत सुंदर है। और जो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, पतंग किसको कहते हैं? पतंग संस्कृत में पतंग किसको कहते हैं? यदा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। कोई बताएगा? परवाना। पतंग परवाना। परवाना, बराबर ठीक बताया। जब वो ज्योति जलती है तो उसमें कीटक आते हैं उसके चारों तरफ, है ना? तो पतंग जैसे ज्योति की तरफ आकर्षित होता है और अपनी जान को गवा देता है, वैसे ये सब विराट रूप में या महाकाल बाबा को कहा हुआ है। तो अगला शब्द है कालोस्मी, कालों का काल महाकाल है। भारत में उज्जैन में उसका मंदिर भी है। लोक क्षय कृत प्रवृत्त हो, ये शब्द बहुत सुंदर है। और जो भी महिमा आई है भक्ति मार्ग में वो सब इन शब्दों के ऊपर है। आदि देव कहा है, सनातन पुरुष कहा हुआ है, और शशांक प्रजापति स्तम प्रपितामह, ये शब्द अंडरलाइन करना। जब मैं अंडरलाइन करता हूँ बोलता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो शब्द। भगवान को प्रपितामह कहा गया है। 11वें अध्याय में 39वां श्लोक है ये। तो कई श्लोक हमको परफेक्ट याद रहने चाहिए। प्रपितामह किसको कहते हैं? एक होता है पितामह और एक होता है प्रपितामह। ग्रेट ग्रैंडफादर। सॉरी, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक बताया। माना ब्रह्मा का भी पिता है वो, माना शिव बाबा जो है ब्रह्मा का पिता है, ये भाव इस श्लोक में आया हुआ है। और सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवांसी जन्मम, माना ये अति दुर्लभ रूप है। बाबा को जो साक्षात्कार हुआ था उसमें कौन सा साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा को शुरुआत में? चतुर्भुज का, बिल्कुल ठीक कहा। माना अभी आप फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हैं। तो हमारे में से ही किसने श्रीमद् भगवत गीता लिखी हुई है? क्योंकि हमने ये सब कहानी को एक स्टोरी के रूप में लिखा है। निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेव। तो ये महत्व के शब्द है। हमने 11वें अध्याय के देखे। हम शुरुआत करते हैं। अर्जुन शुरुआत में पूछता है कि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो, जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन आपने कहा उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो चुका है। हालांकि ये शब्द फिर से 18वें अध्याय में आता है कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अज्ञान नष्ट हो चुका है ऐसा भाव आया है। और इसीलिए परमात्मा कहता है, हे कमल नेत्र, आपकी आंखें कमल के समान है। तो मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति प्रलय विस्तार पूर्वक सुनी है, तथा आपकी अविनाशी अक्षय महिमा, आपकी महिमा भी सुनी है। तो हे परमेश्वर, ये शब्द देखो, परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते ये ठीक ऐसा ही है। आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ये 6 जो विशेषता है ये परमात्मा की विशेषता है। परमात्मा की डेफिनेशन में ये 6 बातें आती है। कौन सी 6 बातें हैं? ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज। और ये जो आपका 6 बातों से युक्त ऐश्वर्य है उसको मैं देखना चाहता हूं, ऐसे अर्जुन कहता है। तो प्रभु ये शब्द आया है। अब भगवान का एक वाक्य, एक शब्द है प्रभु, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टमिति प्रभो। तो हे प्रभु या प्रभु, मैं अगर आपका रूप देख सकता हूं ऐसी शक्ति मेरे अंदर है, और आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए, तो उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराओ, ऐसे अर्जुन वर्णन करता है। तब भगवानुवाच है कि पार्थ रूपानि शतो अथ सहस्त्रशा, मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णानी कृतिनी च, माना नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को तुम देखो। पश्य माना देखना, है ना? आदिति के 12 पुत्र माना 12, 8 वसु, 11 माना 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुद गणों को देख, और उनमें से भी बहुत पहले न देखे हुए आश्चर्य रूपमय रूपों को देखो।
तो परमात्मा कहता है कि इस शरीर में एक जगह में स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हूं देख, हे गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश ये शब्द फिर से आया हुआ है। गुड़ाकेश का अर्थ हमने देखा। गुड़ाकेश का क्या अर्थ बताया था अर्जुन का? पिछले अध्याय में हमने देखा था निद्राजित। एक है निद्राजित और दूसरा अर्थ क्या है? घुंघराले बाल। घुंघराले बालों वाला। करेक्ट। तो मम देहे गुड़ाकेश, मना हे गुड़ाकेश अर्जुन, तुम मेरे शरीर के अंदर तुम पूरी जो भी चर और अचर संपूर्ण जगत है उसको आप देख सकते हो। तो मेरे शरीर में देख सकते हो ऐसे क्यों कहा होगा? कोई बता पाएगा? किसी का दिमाग चल रहा है? विराट रूप के बेसिस पे। विराट रूप शरीर में कहां से आया? तो विष्णु के शरीर पर ही वो पूरा विराट रूप दिखाया है। भक्ति मार्ग का हो गया। ज्ञान मार्ग का जवाब क्या है? ज्ञान में भी वैसे ही दिखाया है। ज्ञान में दिखाया है? जी। कहाँ दिखाया है? विष्णु के सर पे, फिर छाती पे, फिर पेट पे और पैर। वो तो ठीक है, वो भावना हो गई। यथार्थ अर्थ क्या हुआ? शरीर के अंदर है माना क्या? मेरे अविनाशी स्वरूप को देख, ऐसे रहे। अच्छा, पर चर और अचर संपूर्ण जगत को देख एक जगह मेरे शरीर में। तो थोड़ा चिंतन करो। ये तो ठीक है, भक्ति शरीर- मार्ग वाले शरीर जो में ही है, आत्मा और प्रकृति है, तो इसीलिए चर और अचर ये शब्द आया होगा। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन विराट रूप वहां कहाँ आ गया? विराट रूप में परमात्मा भी विष्णु का है, विष्णु का दर्शन, यानी वो ही प्रकृति और आत्मा का ही दर्शन हो गया ना। विष्णु का दर्शन नहीं है, विराट में बहुत बड़ा है। हम आगे चलते हैं, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जैसे समझेंगे आगे जाएंगे तो तुम मुझको इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। न तुम शक्य से द्रष्टु मननेव, मना तुम मुझे नहीं देख सकते। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। दिव्यम ददामि ते चक्षु, इस शब्द को अंडरलाइन करना। दिव्यम ददामि ते चक्षु। अभी मुझे बताओ, बाबा ने क्या कहा कि मैं तुमको सब कुछ देता हूँ लेकिन एक चीज नहीं देता हूँ। वो कौन सी चीज है? दिव्य दृष्टि की चाबी। दिव्य बुद्धि। दिव्य दृष्टि की चाबी, है ना? क्योंकि जो भी आपको साक्षात्कार होते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी के द्वारा, तो जब तक वो चाबी नहीं है तो आप नहीं देख सकते। और भक्ति मार्ग में भक्तों की इच्छा क्या होती है? एक ही इच्छा होती है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। आप में से किस किस को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ है? शिव बाबा का नहीं हुआ, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे विजन्स आते थे देवताओं के। अच्छा, तो सचिन भाई को शिव बाबा का बहुत बार साक्षात्कार हुआ है। तो पता नहीं है, भक्ति मार्ग की इच्छा होती है कि जो बाबा पूर्ण करता है। बहुत सुंदर ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार बार बार अभी भी होता रहता है। तो वो कुछ हमारे भक्ति मार्ग की इच्छा होती है सूक्ष्म में, वो बाबा पूर्ण करता है। पर वो तभी हो सकता है जब बाबा वो दिव्य दृष्टि की चाबी देता है, ठीक है? तभी हम उसको देख सकते हैं। तो संजय कहता है, हे राजन, महायोगेश्वर, है ना, महायोगेश्वर ये शब्द आया है फिर से परमात्मा के लिए। भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब ये दिव्य स्वरूप में क्या क्या देखा वो आप देखो। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद अद्भुत दर्शनम, माना अनेक मुख है जिसके और अनेक नेत्र है। इसका भाव अर्थ क्या हुआ? जिसके अनेक मुख है और अनेक नेत्र है, इसका भाव क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? विश्व तो मुखम, माना सब तरफ से
परमात्मा का मुख है, चारों तरफ उसका मुख है। वक्त्र माना मुख। मुख और नेत्र है, अनेक मुख और नेत्र है। तो इसका भाव अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के हिसाब से क्या अर्थ हुआ? मतलब बहुत सारे, जैसे ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान नदियां हैं, बहुत सारे लोग जो ज्ञान हाँ, सुनाते हैं। ठीक है। बाबा के अनेक तो बच्चे जो है, अनेक। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। तो ये सभी जो है बाबा मुरली में क्या कहता है, बच्चे कौन है बाप के? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, है ना, आपने सुना होगा। तो ये सब है बाबा के बच्चे, उनका वर्णन है। तो एक चित्र आप अगर विजुअलाइज कर सकते हो, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, आप उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेवा करने वाले, एक युद्ध करने वाले, एक देवताएं, एक ज्ञानी तो आत्माएं। आप विजुअलाइज करो, ये सब पूरे पृथ्वी के ऊपर बिखरे हुए हैं, और उसमें परमात्मा के मुख और नेत्र है। चलो, नेत्र के साथ ही बाबा का स्वमान का कौन सा शब्द है? बाबा ने स्वमान का एक शब्द दिया हुआ है नेत्र के साथ में। रूहानी नयन, सॉरी, रूहानी नयन, नहीं, स्वमान, स्वमान के साथ। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। बाबा के नैनों की नूर हो। नयनों के नूर हो, ठीक है। और थोड़ा विशाल जाओ, बेहद में जाओ। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ। नहीं, जो चाहता है वो स्वमान अभी तक आया नहीं है। जब हम कह रहे विराट रूप है, जहान की नूर। एग्जैक्टली, किसने बोला ये? साक्षी बहन। साक्षी बहन सही जवाब है। जहां के नूर है हम, है ना। जहां नूर नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा तुम जहां के नूर हो, प्रकाश हो तुम। तो तुम्हारी आंखें ये सब विश्व में प्रकाश फैलाने वाले हैं। तो विजुअलाइज करो कि बाबा के बच्चे जहां के नूर है। तो अनेक मुख है और अनेक नेत्र है परमात्मा के, ये भाव यहाँ पे स्पष्ट होता है। दिव्य भूषणों से युक्त है, तो ये दिव्य भूषण कोई स्थूल नहीं है, ये दिव्य गुणों के भूषणों से युक्त है। दिव्य शस्त्र है मन शक्तियां, दिव्य गंध है। बाबा हमेशा दिव्य गुणों की खुशबू की बात करता रहता है। आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो ये शब्द दिवी सूर्य सहस्त्र, दिवी सूर्य सहस्त्र माना, आप कल्पना करो, एक सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं। एक सूर्य जब आकाश में आता है, उसका तेज इतना विशाल होता है। आप कल्पना करो कि 1000 सूर्य एक साथ उदय होते हैं। युगपत उत्थिता ऐसे शब्द आया है। तो भा माना प्रकाश, इसलिए आपने देखा होगा डेली मुरली सीक्रेट में सचिन भाई इंडिया शब्द नहीं इस्तेमाल करते, भारत शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो भा माना प्रकाश, रत माना देने वाला, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला भारत शब्द है। तो भारत इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा कहता है हम भारत की सेवा करते हैं। तो भारत ओरिजिनल शब्द है। तो अगर 1000 सूर्य एक साथ उदय होने से जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप प्रकाश के सदृश कदाचित हो। ये इसी श्लोक के वजह से भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा सूर्य कोटि समप्रभ है। तो इस श्लोक ने गड़बड़ की हुई है, और इसी श्लोक को लोग फाइनल मानते हैं कि दिवी सूर्य सहस्त्र, दिवी सूर्य सहस्त्रस्य। तो और फिर कहते हैं कि नहीं, मैं सहन नहीं कर सकता। और ब्रह्मा बाबा को जब, अभी बात कौन सी कहाँ पे लेके गए, ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुआ, तो बाबा ने कब कहा कि मैं अभी सहन नहीं कर सकता? कौन सा साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा को? विनाश का। हाँ, विनाश का साक्षात्कार हुआ था। तो जो विनाश ब्रह्मा बाबा ने देखा, तब ब्रह्मा बाबा ने कहा बस करो, अभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इस भाव को लेकर उन्होंने कहा कि परमात्मा 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी है। लेकिन बात कुछ और थी। आज भी आप अगर हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब ब्लास्ट देखो, उसकी जो फिल्म है, तो आपको पता चलेगा कितना भयानक होगा। तो शायद हमारे में से ही कोई जिन्होंने ये सीन देखा हो,
या साक्षात्कार में देखा या प्रैक्टिकल देखा है, हमको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन वही हमने द्वापर युग में इमर्ज किया हुआ है और उसके लिए ये श्लोक डाला हुआ है, दिवि सूर्य सहस्त्र यदि भा सदृशी, तो ये शब्द आया है। अच्छा, उस समय अर्जुन ने, पांडुपुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। माना परमात्मा के शरीर में संपूर्ण जगत को देखा। आपने अगर वो सीरियल देखी होगी श्री कृष्ण की, तो बचपन में यशोदा ने भी क्या देखा जब उसने माखन खाया था, तो यशोदा को कौन सा साक्षात्कार हुआ था? लोक का, विश्व का स्वरूप लोक दर्शन। देखता है, पृथ्वी हाँ, का गोला। तो उसने मुंह खोलने को बोला तो उसको पूरा विश्व उसके अंदर दिखाई दिया, है ना। तो इसी का चित्र अपने पांडव भवन में है कि वो हाथ में गोला लेकर आया है ना। बाबा कहते हैं हथेली पे बहिष्ठ। तो ये जो पूर्ण जगत है वो सब देवों के देव परमात्मा के एक जगह स्थित देखा। भी देखो कहाँ की बात कहाँ लेके गए। बाबा ने कहा कि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला है ना, सौगात मैं देता हूँ। तो उसको साक्षात्कार में इसको ऐसे बता दिया, देव देवस्य कृत्स्नम जगत करके। उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, विस्मयाविष्ट, मन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया उसका। पुलकित शरीर ये शब्द पहले भी आया था, पहले अध्याय में रोमहर्ष जायते। तो रोमहर्ष जायते माना क्या, वो जो हमारे शरीर के ऊपर हेयर्स होते हैं, गूस पिंपल्स कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं आप आश्चर्य के मात्रा में। और तब इतना विशाल रूप देखकर ऑटोमेटिकली दोनों हाथ उसके जुड़ जाते हैं और अर्जुन बोलते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और सर्व ऋषियों को तथा सर्व दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक मना भुजा पेट मुख और नेत्र से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वालों को मैं देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को देखता हूँ। अभी देखो भाव क्या है, यहाँ पर भाव बताया हुआ है कि हम परमात्मा को जो है जैसा है नहीं जान सकते हैं। अभी ये सब जो वर्णन किया है ये है कहाँ, ये बिंदी के अंदर है, एक पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर है। और विश्व रूप परमात्मा के अंदर है। इसका मतलब क्या, विश्व रूप माना प्रैक्टिकल विश्व रूप नहीं है, लेकिन विश्व रूप का ज्ञान परमात्मा के अंदर है। देखो, जिसको आपको अगर सिंपल बताए कि परमात्मा अनंत है, तो अनंत है का अर्थ क्या बताते हैं भक्ति मार्ग पर, वास्तविक में उसका अर्थ क्या है? क्योंकि अनंत रूप ये शब्द बार बार आया है, इसमें भी आया है अनंत रूपम। तो अनंत का भक्ति मार्ग में अर्थ क्या बताते हैं? वो अनंत को स्पेस के हिसाब से बताते हैं, स्थान के हिसाब से। एग्जैक्टली, बिल्कुल टाइम ठीक के हिसाब बताया, बिल्कुल ठीक बताया नारायण भाई ने कि अनंत माना साइज नहीं है, साइज समझते हैं। अनंत ये गुणों के हिसाब से है, उसके अंदर अनंत गुण और शक्तियां है, ज्ञान गुण और शक्तियां, ना कि साइज के हिसाब से वो फैला हुआ है। और हमने ये एटॉमिक बॉम्ब में देखा था कि एटॉमिक बॉम्ब या आजकल हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो ब्लास्ट बहुत बड़ा करता है ना। तो एक पार्टिकल में, एक एटम के अंदर बहुत सारी ऊर्जा समाई हुई है, जो आजकल साइंटिस्ट ने इसको डिकोड किया हुआ है। तो अनंत रूप माना ये सब ज्ञान जो है बाबा के अंतर है, और मैं इस ज्ञान का आदि मध्य अंतर नहीं जान सकता। इसलिए बाबा कहता है मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। ये शब्द भी भक्ति मार्ग में बहुत फेमस है, किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च। किरीटिनम मना मुकुट युक्त, गदिनम मना गदा और चक्र से युक्त, दीप्ति मंतम मना प्रकाशमान, तेजो राशिम, तेज का पुंज, दीप्तान
माना अग्नि, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान सदृश ज्योति, दुनिरीक्षम, बहुत कठिन है, समन्तात, सर्व बाजू से, सब तरह से, अप्रमेयस्य। तो मैं आपके मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय से ऐसे रूप को देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, माना आप अक्षर है। ये शब्द को अंडरलाइन करना। अक्षर शब्द का अर्थ क्या है हम आगे देखने वाले 13वें अध्याय में इसको फिर से। अक्षर शब्द का, हाँ, जिसका क्षय नहीं, जिसका क्या क्षय नहीं, क्षय नहीं होता है, बिल्कुल ठीक कहा। अक्षर, क्षर माना क्षय, तो जिसका क्षय नहीं हो सकता। अक्षर और क्षर, क्षर और अक्षर ये दो शब्द आएंगे तो परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है, ये शब्द भी अंडरलाइन करना, परम आश्रय। और तीसरा शब्द सनातन, सनातनः पुरुषम त्वम, ऐसे कहा, अव्यय सनातनः पुरुषम त्वम, माना अविनाशी, अव्यय, सनातन, सबसे पुराने पुरुष आप ही है, ऐसा मेरा मत है। तो परमात्मा की ये महिमा आई है कि आप ही जानने योग्य है, जिसको आइंस्टाइन ने भी कहा, नो दैट वन थिंग बाय नोइंग विच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन। देखो साइंटिस्ट है, मिलेनियम साइंटिस्ट कहा गया है, जिसने E इज इक्वल टू mc², ये इक्वेशन पूरे विश्व को दिया, जिसके वजह से इस समय जितने भी आप आविष्कार देख रहे हैं वो इस एनर्जी के वजह से हुए हैं, जिसका गणित आइंस्टाइन ने दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और वो भी जानना चाहता था कि भगवान क्या सोच रहा है, लेकिन उसको नहीं मिला। और यहाँ पर ये गीता का लेखक या आचार्य वही ये कहना चाह रहा है कि आप ही जानने योग्य है, परम अक्षर, आपके सिवा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है, आप इस जगत के परम निधानम, निधानम ये शब्द आया है, परम आश्रय है। और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ये परमात्मा की महिमा है। इसको आप अंडरलाइन करना, योग में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां परमात्मा की महिमा आती है उसको हमको बहुत पक्का कर लेना चाहिए। परम निधानम आया है, अभी देखो ये शब्द फिर से आया है, आपके आदि अंत और मध्य से रहित, माना आपका आदि मध्य अंत नहीं है। अनंत वीर्यम, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहु, अनंत भुजा वाले। तो बाबा की हम सब भुजा है, जिसकी अनंत भुजा है। शशि सूर्य नेत्रम, जो कहा ना, जिसकी आंखें कौन है, चंद्र और सूर्य जिसकी आंखें है। प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए मैं आपको देख रहा हूं। ये महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आपका संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अभी ये थोड़ा इमोशनल है कि जब बहुत दुख होता है तो लोग क्या कहते हैं, समझो आपको शरीर में बहुत पेन है तो क्या बोलेंगे आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? किसी को बहुत पेन है, दर्द है, दुख है, तो वो क्या बोलता है? भक्ति में हे भगवान कहते हैं। हाँ, भक्ति में हे भगवान कहते थे, हे ये ईश्वर भगवान कहते थे। वो तो बाबा कहते हैं। नहीं, इस दर्द से अच्छा तो ये शरीर छूट जाए तो अच्छा। अच्छा ठीक है, इसे तो मर जाए तो अच्छा है। थोड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल करो, थोड़ा इमोशंस निकालो अपने बाहर, क्योंकि इस श्लोक में सभी इमोशंस आए हुए हैं। तो जब इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ करके कवि होके गया, उसने कविता की व्याख्या बताई अंग्रेजी में। कविता किसको कहते हैं? तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इज अ पोएम। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग।
तो स्वर्ग और पृथ्वी माना अगर 3 लोक है तो पूरे लोकों में इस अलौकिक और भयंकर रूप तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे। बस करो, बस करो, बस करो, इतना हम दिव्य ये रूप देख नहीं पा रहे। प्रव्यथितम शब्द आया है, अति भय कंपित, डर गए हैं विनाश को देखकर। तो देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसने भी ये सब विजुअलाइजेशन है कि क्या होता है, तो इसमें बताया है कि सुर संगा विशंति माना देवताओं के समूह जो है प्रवेश कर रहे हैं आपके अंदर। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। तो जब भी पनिशमेंट मिलती है ना, ये पनिशमेंट की बात है, सजा मिलती है, तो हर एक की अवस्था अलग अलग होती है। मुझे बताओ, रिजल्ट के वक्त जब पनिशमेंट होगा, आज कौन सी बात मुरली में आई है, पनिशमेंट के वक्त क्या होगा, आज या कल आई थी, क्या कौन सी बात बाबा ने बताई? जब रिजल्ट आउट होगा तो बाबा के बच्चे क्या करेंगे बताओ? पश्चाताप होता है, पश्चाताप करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे जब आपको सजा मिलेगी? समझो किसी को भी, आपको नहीं, सॉरी, किसी को भी जब सजा मिलती है टीचर के द्वारा, तो क्या करेंगे? समझो टीचर मारने को आ रहा है आपको, आपने ये गलती की, आपको अभी इसकी सजा मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? सर हाँ, क्या करेंगे? माफी मांगेंगे हाथ जोड़कर। हाँ, आप डर के माफी मांगने आएंगे और आप उसकी महिमा करेंगे। मैं तो गलत था, लेकिन आप तो दया के सागर हो, प्यार के सागर हो, आप मुझे क्षमा करो। तो ये प्रैक्टिकल अवस्था विनाश के वक्त बाबा के कुछ बच्चों की होने वाली है, अभी भी हो रही है जब सजा भुगतते हैं। संस्कृत में एक शब्द है, आप में से कितने लोगों ने सुना मुझे पता नहीं है, शायद टीवी पे सीरियल देखते हुए सुना होगा, त्राही माम। त्राही माम सुना है आपने? त्राही माम का अर्थ क्या होता है? देवी के स्तोत्र में रहता है त्राही माम। त्राही माम शब्द का अर्थ क्या है? मुझे माफ कर, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। तो ये दिल से कब निकलेगा? जब ये सब आप देखेंगे कि सभी मर रहे हैं, मेरे आंखों के सामने मर रहे हैं। तो ये विनाश के समय पे ये सब आप देखने वाले हैं कि कोई बचने वाला नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप मुझे बुला रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं आपने किसको बुलाया है। बाबा कालों का काल है, तो आया है माना वो सबको लेके जाएगा। बाबा के ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा ब्लड देख नहीं सकते, पैथोलॉजी लैब में जब ब्लड देखते हैं तो चक्कर आके गिर जाते हैं। आप कल्पना करो, चारों तरफ मौत का बाजार जब लगेगा, बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, लाशें बिछी हुई होंगी, आप उस समय अवस्था क्या होगी? भयभीत हो जाएंगे। और उस समय केवल शिव बाबा निकलता रहेगा, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे बाबा के सामने और बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे। तो देखो, लेकिन जो स्टेबल होंगे वो बाबा की महिमा करेंगे या अपने संपूर्ण अवस्था में स्थित होंगे। अभी कौन कौन जा रहा है इस मुख में? तो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, है ना। तो ये जो 33 कोटि देव जो है वो यहीं पर आ गए, आप टोटल कर सकते हैं। 2 अश्विनी कुमार पकड़ के ये 33 हो जाते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और अश्विनी कुमार, तथा सभी मरुदगण। ये सब पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वो सब विस्मित होकर आश्चर्य की मात्रा में परमात्मा को देख रहे हैं। ये सब विनाश के वक्त का साक्षात्कार है। महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र है, ये बार बार शब्द आ रहा है, बहुवक्त्र नेत्र, बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। ये इसका वीडियो का लिंक मैंने भेजा था, आप में से किसी ने देखा है क्या? हाँ,
जी तो देखा उसमें हमने। आपने देखा होगा कि सभी लोग जा रहे हो मुख के अंदर, मुख के अंदर, है हाँ, ना। और एक तरफ से निकल तो रहे थे। बाबा ने मुरली में इसका कैसे वर्णन किया है, बाबा ने भी थोड़ी पोएटिक भाषा इस्तेमाल की है। मच्छरों सदृश। एक मच्छर नहीं, और एक थोड़ी भयानक बात बाबा ने इस्तेमाल की है, शब्द कि इसके कैसे, बाबा ने हाँ ये शब्द पीसना, पीसना आप समझते हैं, हम्म, पीस जाएंगे, किस तरह पीस जाएंगे। राई के समान। हाँ, तो जैसे वो राई पीस दी जाती है ना, वैसे पीस दिए जाएंगे। आप सोचो क्या होने वाला है, हमको नहीं पता, क्योंकि हे विष्णु आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं भी धीरज धीरज मेरा जा रहा है, मैं इस विनाश को देख नहीं पाऊंगा। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए परमात्मा का जो फिर से एक शब्द आया है, जगन निवास। ये देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ मेरे ऊपर और अपना ये रूप चेंज करो। और फिर उन्होंने उसमें क्या देखा, तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र समुदाय सहित, इवन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सभी प्रमुख योद्धाएं आपके भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। माना सबका मौत का समय है, इसका भाव ये लेना चाहिए कि सभी का मौत का समय है। और ये कैसे प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है कि जैसे नदी अपने आप समुद्र में समाती जाती है, नदी को समुद्र में समाना है, वैसे ही नरलोक के ये सभी वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आप अभी अभी का युद्ध का समाचार भी अगर आप देखो, तो मुझे पता नहीं आप में से किसने क्या क्या सीन देखा है, लेकिन जो रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर मिसाइल्स भेजे गए, आप उसका देखना चाहिए, कितने भयानक ये मिसाइल्स है। एक सेकेंड में बाबा ने कहा ऐसे मैं अस्त्र बना के रखा है कि बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए शरीर छोड़ते समय, अग्नि में भस्म हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। अगर वो ब्लास्ट हो गया बॉम्ब, तो उसके कई किलोमीटर्स में जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो केवल अग्नि की बात कही, लेकिन अग्नि के अलावा अभी ऐसे ऐसे बायोलॉजिकल, जिसको हम वॉरफेयर कहते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर कौन से है, कोई बता पाएगा? कोरोना। सॉरी, कोरोना जैसे। हाँ, तो कोरोना तो ठीक है, तड़प तड़पा के मारता है, लेकिन सेकंड में मारने वाला कौन सा है? सेकंड में खत्म कर देगा। माना बाबा का भाव ये था कि बच्चे तड़पने नहीं चाहिए अंतिम समय, भले बाबा को पहचाना नहीं है। से निकला हुआ पॉइजन। पॉइजन, बिल्कुल ठीक, इसको गैसेस कहते हैं। केमिकल। हाँ, ये गैस होता है जो सीरिया में इस्तेमाल हुआ था, सीरिया नाम की कंट्री है, कि वो अगर छोड़ दिया तो उस शहर में जितने लोग हैं वो पॉइजन से मर जाएंगे, जहरीली गैस छोड़ते हैं वो। तो ये सब तैयार है। तो कैसे समुद्र में जैसे नदी समा जाती है, वैसे ये प्रज्वलित अग्नि, क्योंकि उस समय अग्नि का ही ज्यादा था, पॉइजनस का गैस था तो नहीं था। और यहाँ पर वो शब्द आया यदा प्रतीक्तम, है ना, पतंगा। इंडिया में ऐसे एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ, भोपाल में। एग्जैक्टली, बहुत ठीक बताया। भोपाल गैस ट्रेजेडी में यही हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। तो जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। हिंदी में एक कहावत है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो कहाँ जाता है? शहर की तरफ जाता है। ऐसे ही जब आत्माओं की मौत आती है तो मोहवश, उसको पता है मरने वाला है, तो अग्नि की तरफ अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। चित्र अपने आंखों के सामने लाओ, युद्ध में दिखाई दे रहा है कि मरने वाले हैं, लेकिन उनको ऑर्डर है ऊपर से जाओ और अटैक करो, तो पता है मरने वाले, लेकिन फिर भी जाएंगे एरोप्लेन लेके, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे।
तो ये सब लोग आप अपने ही नाश के लिए अपने मुख, आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे वर्णन है। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे। ये थोड़ा विचित्र वर्णन है। लेलीय कहा है, लेलीय माना जैसे हम खाना खाते हैं ना, चबा के खाते हैं। ग्रसमान ये शब्द आया है, ये संस्कृत शब्द है लेलीय। वारंवार माना बार बार उसको निगल रहे हैं, तो आप उसको चाट रहे हैं, सबको चबा रहे हैं और सबको तपा रहे हैं। तो आप मुझे कृपा करके बताएं कि ये उग्र रूप वाले आप कौन है? देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकता है। तब भगवान कहता है कालोस्मि लोकक्षयत्रय, माना कालों का काल, मैं महाकाल हूं। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, 11 में 32वां श्लोक है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, माना लोगों का नाश करने के लिए आया हुआ मैं महाकाल हूं, इसलिए मैं इन सबको निगल रहा हूं, खा रहा हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि इनका नाश तो निश्चित ही है। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन ये परमा अर्जुन का एक नाम है। दोनों हाथों से, वैसे तो लोग राइट हैंड से बाण चलाते हैं, लेकिन अर्जुन की विशेषता थी कि वो लेफ्ट हैंड से भी बाण चलाता था, इसलिए उसको सव्यसाची नाम हुआ है। तो हे सव्यसाची, तू केवल निमित्त मात्र बन, क्योंकि ये पहले से ही मरे हुए हैं। अभी इसको बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि बच्चे तुम ये मत सोचो कि सेवा कैसे होगी, इतनी सारी आत्माओं को कैसे मैसेज चलेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैसेज जा चुका है पहले से, कल्प पहले माफे, तुझे केवल निमित्त बनना है। बाकी ये सब हरने वाले हैं। ये भीष्म पितामह जो भी है इस समय, वो सब हरने वाले हैं और सबको बाबा के घर में आना ही है। ये इसका भाव है। आप निमित्त बन के सेवा करो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण, बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। ये बाबा अपने बच्चों को कह रहा है, बच्चे तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। तुम वैरियों को जीतोगे, इसलिए तुम युद्ध करो, हिम्मत मत हारो। माया के ऊपर तुम्हारी विजय निश्चित है। और भगवान की ये वचन सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करते हुए गदगद से वाणी से ये शब्द कहते हैं कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। विनाश के समय ये सब अवस्था होने वाली है लोगों की। ये महात्मा ना ब्रह्मा के भी आदि करता है, ठीक है ना। अनंत देवेश जगन निवास, ये शब्द भी बहुत सुंदर है। अनंत देवेश जगन निवास, सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म आप है। आप आदि देव है, फिर से ये शब्द आया है। आदि देव और सनातन पुरुष है, इस जगत के परम आश्रय, परम निधानम, पहले भी हमने देखा था। परम निधानम शब्द, सनातन पुरुष, आदि देव, ये सब शब्द फिर से आ रहे हैं। आप जानने योग्य और परम धाम आप स्वयं है, हे अनंत रूप, आपसे ये सब जग व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के भी स्वामी ब्रह्मा है। और ये जो शब्द आया है जो मैंने कहा था 11 में 39, प्रपितामह, आप प्रपितामह है। तो प्रपितामह माना जो ब्रह्मा के भी पिता है। वायु, यमो, अग्नि, वरुणा, शशांक, प्रजापति स्वम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु। आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। तो अनंत वीर्यम ये शब्द
4-5 बार आया है इस अध्याय में। आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार है। सर्वात्मन, ये सर्वात्मा जो शब्द आया है वो भी इस अध्याय का है। विश्वात्मका या सर्वात्मका कहते हैं परमात्मा को। आपको सभी ओर से नमस्कार है क्योंकि आप महा प्रतापी है और आपके इस प्रभाव को न जानते हुए, देखो बाद में जो अभी बाबा से हंसी मजाक करते हैं तो हंसी मजाक ठीक है, लेकिन जब विनाश देखेंगे तब ये सब बातें याद आएंगे कि बाबा हमने आपको क्या क्या कहा था, बिना सोचे समझे आपको कहा था। लेकिन हे अच्युत, मेरे द्वारा जो कहे गए शब्द है विहार, शैया, आसन, भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने ऐसे शब्द कहे। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को बहुत सारे दोष देते हैं कि ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो लास्ट में आप सब क्षमा मांगने वाले हैं क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। बाबा ने कहा है कि बाप बगैर बच्चों को दिखाए सजा नहीं देगा। तो आपको आपके कर्म दिखाए जाएंगे कि ये कर्म किया है इसकी ये सजा है, ये कर्म किया है इसकी ये सजा है। अभी भले रियलाइजेशन पावर नहीं है बाबा के कई बच्चों में, महसूसता की शक्ति नहीं है, लेकिन लास्ट में जब विनाश देखेंगे तब दिल से क्षमा मांगेंगे, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपने जो भी किया है यज्ञ में रहते हुए बाबा का बच्चा बनने के बाद, वो एक एक बात बाबा आपको दिखा के उस अनुसार सजा हो गया। एक बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है, एक भाई ने या जो भी है बाबा के बच्चे, उन्होंने कहा कि आगे कौन देखेगा क्या होता है, अभी मजा कर लो। तो बाबा ने मुरली में इसी बात को उठाया। कई बच्चे सोचते हैं किसने देखा है, कौन देखता है, हम अकेले में क्या करते हैं, किसी का हमारे ऊपर नजर नहीं है। तो बाबा ने कहा था उस मुरली में कि आगे देख लेना, बाबा का शब्द है आगे देख लेना क्या होगा वो, क्योंकि बाबा तो ऊपर से बैठ के देखता है ना, हर एक का हर सेकंड का रिकॉर्ड है। तो ऐसे भगवान से छिपाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। सहन करना है लेकिन कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है तो लास्ट में क्षमा मांगनी पड़े, क्योंकि उस समय की सजा बहुत कठिन होगी। आप इस चराचर जगत के पिता है, सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, अप्रतिम प्रभाव वाले, आपके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे अभी उदाहरण दिया है कि जैसे पिता अपने पुत्र को सखा और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। ये अभी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। फिर से जगत निवास ये शब्द आया है, इसलिए आप अपने फिर से अति मोहित चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश जगत निवास, प्रसन्न हो जाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। तो फिर परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह आपने मांगा था इसलिए मैंने ये रूप आपको दिखाया है ना। परम तेजोमय मेरा ये रूप, आदि और सीमा रहित विराट रूप मैंने आपको दिखाया, जिसको पहले किसी ने भी नहीं देखा था और आपने इसको देखा है। इस प्रकार अभी ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11:48, जो बाबा कहता है कि मैं वेद यज्ञ से नहीं प्राप्त होता हूं। इसलिए भक्ति मार्ग में वो शब्द आया कि कृपा, भगवान की कृपा या ग्रेस के बगैर हम उसको नहीं देख सकते। तो हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। न वेद ज्ञान अध्ययनम दाने न च क्रिया भी तपे रुपे। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को बता सकते हैं जो खास करके वेदों की महिमा वगैरह करते हैं,
वो कहते हैं वेदों के बगैर या यज्ञों के बगैर परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल है। उनके लिए ये श्लोक है कि मैं इस प्रकार विश्व रूप वाला वेद यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपो से, ये तो मेरा अनुग्रह जब तक नहीं होगा, जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक मेरे बारे में कोई जान नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा का अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको अनुग्रह को बाबा ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? अनुग्रह थोड़ा संस्कृत शब्द है। बाबा का सिंपल शब्द क्या है? अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था प्रश्न में, अनुग्रह को क्या कहेंगे? राजी होना। हाँ, राजी होना। एग्जैक्टली। ये नारायण भाई बोल रहे हैं? जी भाई जी। बहुत अच्छा नारायण भाई, आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, आप बराबर पकड़ रहे हैं। भगवान राजी होता है कुछ बच्चों से, और कौन से बच्चों से राजी होता है? सच्चे दिल वाले। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। ऐसे नहीं जो वेद जानते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, क्रिया करते हैं, उग्र तप नहीं। बाबा को केवल एक ही क्वालिटी चाहिए, सच्चा दिल, साफ दिल, बड़ा दिल। सच्चे दिल पर साहेब राजी। देखो शास्त्रों में क्या कहा है कि मैं, मेरे अनुग्रह के बगैर नहीं हो सकता। और बाप का अनुग्रह किन बच्चों के ऊपर है? जिनका दिल साफ है, बिल्कुल शुद्ध दिल है, जिनकी भावना शुद्ध है, ऐसे को ही परमात्मा प्राप्त होता है। तो मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर, प्रीत शब्द फिर से आया है 10वें अध्याय में, 10वां श्लोक हमने देखा था। अभी फिर से 11वें अध्याय में 49 श्लोक में, प्रीत युक्त मन वाला होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। और इस तरह से फिर संजय बोले कि भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहकर वैसे ही अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा डर गए थे साक्षात्कार से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऊपर से बहुत अच्छी आत्मा आ रही और छोटे बच्चे बन रहे, तो बाबा शांत हो गया। तो फिर अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। तो फिर भगवान वाच है, ये इंपॉर्टेंट है, सुदुदृशमिदम् माना ये जो मेरा चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वो सुदुदृश अर्थात बड़े दुर्लभ है इसके दर्शन, और देवता भी इसके दर्शन नहीं करते। सतयुग के बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये चतुर्भुज रूप और सतयुग का क्या कनेक्शन है, कोई बताएगा? बाबा ने मुरली में कहा हुआ है लक्ष्मी नारायण और ये विष्णु चतुर्भुज, इसका क्या कनेक्शन? ये मत कहो कि वो दोनों का कंबाइंड स्वरूप है, नहीं, ये नहीं। हाँ, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। नहीं, चतुर्भुज रूप सतयुग में कैसे होगा वो बताओ। नारायण के सिंहासन के पीछे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा नारायण भाई, ठीक जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे तो उनके सिंहासन पे पीछे चतुर्भुज का चित्र होगा, 2 हाथ और 2 पैर का, ऐसे बाबा ने मुरली में कहा है। तो देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, लेकिन उनको दर्शन नहीं होता है। लेकिन अभी ट्रांस में जाते हैं तो विष्णुपुरी में देख सकते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। फिर से यह आया है 11:53। तो हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति से इस चतुर्भुज वाले प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूँ। अनन्य, ये शब्द फिर से आया है, अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्त्या ये शब्द आया हुआ है। तो अनन्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य माना जिसका अन्य कोई नहीं है। इस तरह से जो परमात्मा को याद करते हैं वो इस रूप का अनुभव कर सकते हैं। तो जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, माना निर्वैर जो शब्द आया, निर्वैर सर्वभूतेषु, ये कुछ शब्द है ना आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा।
और उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता है, वही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है पूरा हमने विराट रूप देखा। थोड़ा जानबूझकर फास्ट गए, तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाउ वाज द चैप्टर? ये चैप्टर सुनने के बाद में आपकी भावना क्या आ रही है आपके अंदर से, कोई शेयर करना चाहेंगे? ये जो इसमें कहा है भीष्म द्रोण आदि को तू मार, क्योंकि वो मरे पड़े हैं। तो इसका भाव ये है कि जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं उनके लिए बाबा कहते हैं वो जीते जी मरे हुए हैं। तो पुरानी दुनिया से मरना, ये भाव आता है, या फिर वही जो युद्ध वाला भाव है जो गीता का है? ठीक है, प्रश्न हम लेंगे। पहले मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ कि ये चैप्टर सुनने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है। विराट रूप का जो भी वर्णन हुआ है जिस तरह से गीता आचार्य ने किया, उसके बाद आपके अंदर कौन से भाव जागृत हो रहे हैं वो बताओ। यही कि परमात्मा को और अच्छा जानना चाहिए, उसका क्या तरीका है वही सोच रहे थे। ठीक है, एक ये है। और कोई कुछ कहना चाहेगा ये चैप्टर सुनने के बाद में आपके अंदर कौन से भाव? हाँ बोलो। अपने सूक्ष्म कर्मों के ऊपर, अपने बोल के ऊपर ज्यादा अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम कैजुअली कुछ बोल जाते हैं या भाव से, तो बाबा के यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी ज्यादा गहराई मुझे आज लगी। ठीक है, तो कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हंसी मजाक में हम कुछ भी ऐसे भाव नहीं बोले, ऐसे शब्द नहीं बोले, ऐसे कर्म नहीं करे जिसको बाद में त्राही माम करना पड़े, है ना। त्राही माम, हे मुझे क्षमा करो, अनजाने में मेरे से गलती हो गई, मेरा भाव तो नहीं था, ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो लास्ट में बहुत पश्चाताप होगा। दैट इज टेक होम मैसेज। और कोई भावनाएं आपके अंदर आ रही है विराट रूप का ये जो वर्णन हुआ है उसके बाद? रमेश भाई बाबा को थोड़ा धर्मराज रूप में भी याद करना चाहिए बीच बीच में। चलो ठीक है, धर्मराज, इसके ऊपर स्पार्क में बहुत अच्छी किताब छपी हुई है। जो लोग संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाते हैं और जो लोग बहुत ढीठ होके चलते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा धर्मराज की एक किताब आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, और हमारा अभिमान और अहंकार सब गल जाता है। अच्छा, अभिमान और अहंकार खत्म हो गया विराट रूप को देखते हुए। हम अपने क्या है परमात्मा के आगे विनाश का साक्षात्कार, और कैसे अनंत मुख में वो प्रवेश कर रहे हैं सभी, तो वो देख के पता चला कि एंड में हम सब ऐसे अग्नि में जाने वाले हैं, जलने वाले हैं हम, है ना। जो बाबा ने कहा सरसों मिसल पीस जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि अभी हम अपने अहंकार और अभिमान को खत्म करें, तो बाद में। हाँ बोला। बाबा को और भी गहराई से और यथार्थ रूप से जानना चाहिए। बाबा को और भी गहराई से और यथार्थ रूप से जानना चाहिए, माना अभी तक जाना नहीं है। रजनी बहन कुछ कह रहे थे जी। भाई जी, महाकाल रूप का ना थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह विस्तार से पता चला है कि बाबा का महाकाल रूप किस तरह का है। एग्जैक्टली। तो जैसे स्वाति काले बहन जी ने कहा, रजनी बहन ने भी कहा कि बाबा को अनेक गुणों से हम याद करते, तो हमेशा शांति का सागर, प्यार का सागर, बाबा बाबा करते रहते हैं, लेकिन वो बाबा महाकाल भी है ये हम भूल जाते हैं, कालों का काल, और जब वो लेके जाएगा तो कोई बचने वाला नहीं है। तो वो महाकाल को भूलना नहीं चाहिए, ऐसा भाव आ गया आज का विराट रूप का दर्शन लेके। और कौन सा भाव आया, कोई बता पाएगा? कर्ता कर्मिता सब कुछ वही है, वही है करने वाला। अच्छा, कुछ लोग जो 25-30 मृत्यु का भय ज्ञान में जाता है भाई जी, उनके अंदर ये से ढीठपना क्यों होता है? तो वो जिद क्यों नहीं छोड़ पाते? उनका गुस्सा, उनका ईगो जो भी है, उनके संस्कार, वो छोड़ क्यों नहीं पाते ना? ये प्रश्न है या शेयरिंग कर रहे हैं आप? प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, प्रश्न का जवाब हम लेंगे। मैं प्रश्न अभी तक चालू नहीं कर रहा हूँ, मैं
मैं आपसे भावनाएं जानना चाहता हूँ कि ये अध्याय सुनने के बाद कौन सी भावनाएं आपके अंदर आ रही है, उमड़ रही है, वो शेयर करो। वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो जाती है भाई जी। वैराग्य आ रहा है। नशा किसको आ रहा है हम कितने बड़े साक्षी बहन पिता परमात्मा के बच्चे हैं, इसका नशा है कि हम कितने पद्म भाग्यशाली है जो परमात्मा को जान गए हैं। जान गए, मुबारक हो। और कौन सी भावना आ रही है विराट रूप का? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। हालांकि भावनाओं से वर्णन है इसमें, विनाश का वर्णन है कि क्या हो सकता है एंड में, और कैसे मनुष्य का स्वभाव। लिखने वाले का भी कमाल है। चलो ठीक है, अच्छा है। पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स। मैं इस टॉपिक को, क्योंकि अभी वो सेशन नहीं है, लेकिन भगवत गीता स्टडी करते समय आपके अंदर जो भी भाव आते हैं उसको नोट करना चाहिए। स्वाति काले जी ने जो कहा कि परमात्मा को अभी तक हम जान नहीं पा रहे हैं। ये जितनी भी महिमा आज के चैप्टर में आई है, अनंत वीर्य मुखम या जगन निवास परम निधानम, ये जो भी शब्द है इसकी गहराई में जाओ। कल आपको एक होमवर्क दिया था, सर्वशक्तिवान क्या है, उसका जितना भी तेज आप देख रहे हैं वो उसका एक अंश के समान है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी महान हस्ती है, महान ईश्वर कहा गया है उसको। तो हम बाबा को लाइटली नहीं ले, बाबा समझ के बहुत हल्का कर देते। ये अच्छी बात है कि उसके साथ संबंध हमारा अच्छा है, लेकिन वो बाबा कौन है ये यथार्थ रूप में जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको लाइटली नहीं ले, बाबा के हर एक महावाक्य को बहुत सीरियसली ले। ठीक है, अच्छा अभी प्रश्न पूछना है तो हाँ। ओम शांति। जो वर्णन किया गया है अभी विराट रूप का, तो ये नशा आती है कि उस ब्रह्मा बाबा को हम जान रहे हैं। ये सारा ब्रह्मा का ही वर्णन है ना, न कि कृष्ण का, है ना। तो नशा आती है। ऐसे माता पिता के हम बच्चे हैं तो बहुत भाग्यशाली है, भाग्यवान है। ओम शांति। नहीं, केवल ब्रह्मा का वर्णन नहीं है ये। नहीं, बाबा का ही है, परमात्मा का ही वर्णन है। दोनों मिक्स है। तो ब्रह्मा का भी प्रपितामह कहा गया है ना, तो ये सब वर्णन शिव बाबा का है ना। साक्षात्कार भी शिव बाबा कराते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी देने वाला भी वह है। तो हम ज्यादा इमोशनल नहीं बने, है ना। भगवत गीता सुनते समय साक्षी अवस्था रखना है, लेकिन अपने अंदर उमड़ने वाले सैलाब को भी देखना है। भावनाओं का सैलाब निकलता है। तो रेना बहन के प्रश्न के ऊपर मैं आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि ये सब पता होते हुए भी कुछ बाबा के बच्चे इतने ढीठ क्यों रहते हैं, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता है, उनको रियलाइजेशन पावर क्यों नहीं है कि हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो बाबा ने ये कहा हुआ है कि जिसकी बुद्धि जितनी जामड़ी बुद्धि होगी, बाबा का शब्द है, मोटी बुद्धि वाले इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, और ये हमेशा रहेंगे, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्यादे, घोड़ेसवार और महारथी, ये तीनों टाइटल रहेंगे। तो जिसकी जितनी बुद्धि मोटी होगी वैसे उसकी रियलाइजेशन होगी। तो जितना बुद्धि हमारी सूक्ष्म और स्वच्छ होते जाएगी, उतनी हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ते जाएगी, उतना हम साइलेंस में चले जाएंगे, और जितना हम साइलेंस में जाएंगे उतना हमारा परिवर्तन होने लगेगा। तो ये पूरा बुद्धि के ऊपर खेल है। रियलाइजेशन पावर हर एक की अलग अलग होती है। और कोई किसी का प्रश्न है? जोर से बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी भाई जी, मुझे आपसे पूछना है, जब फर्स्ट टाइम आपने ये विराट रूप वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपकी फीलिंग क्या थी उस समय? मेरी फीलिंग वही थी जो अर्जुन की फीलिंग थी, कोई अलग नहीं थी। हम भी एक कॉमन इंसान ही है। तो अपने पूरे पाप आंखों के सामने आए थे कि मैंने क्या क्या पाप कर्म किए हैं या विकर्म किए हैं। इस जन्म में अगर इतने किए हैं तो पिछले 63 जन्म में कितने किए होने चाहिए। और बाबा कितना रहम दिल है, और बाबा हमको कितना प्यार करता है, जबकि उसको पता है कि हमारे द्वारा इतने विकर्म हुए, फिर भी वो अपना प्यार देना नहीं छोड़ता है। तो बहुत अंदर डीप रियलाइजेशन हुई कि हमने परमात्मा को पहचाना नहीं है कि वो कौन है, क्या है। तो उसके ऊपर चिंतन चालू हुआ। तो शुरुआत में तो बहुत डर लगा था, भयकंपित अवस्था थी कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम भी पीछे जाएंगे, मुख में चले जाएंगे, है ना।
तो ये सब भावनाएं उस समय उमड़ी हुई थी, लेकिन जैसे अभी बाबा से योग लगता जा रहा है, बाबा से प्यार बढ़ता जा रहा है, कर्म श्रेष्ठ होते जा रहे, वो डर कम होते जा रहा है ना। और अभी ऐसे लगता है कि बाबा की याद में बस खोए रहे और वो सुख का अनुभव खींचते रहे, ऐसे स्पष्ट अनुभव होता है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है या फिर हम यहाँ पर रुक जाए? भाई जी, एक प्रश्न ऐसे कि हम कुछ ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, अगर संगठन में है और ग्रुप में कोई ऐसी बातें कैजुअली कर रहे हैं और अगर हम सुनते हैं या ऐसे कुछ करते हैं, तो ये कर्मों की गुह्य गति के ये हमारे ऊपर भी चढ़ता है कि? यस, ये अच्छा सवाल है। संगठन में अगर ऐसी बातें होती है जिसको बाबा ने कहा पर चिंतन की बातें हैं, जिससे आत्मा की एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो आपको वहां पर युक्ति से वहां से निकल जाना चाहिए और इन बातों को अपने अंदर जाने नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा ना, मुख से कड़वे वचन नहीं निकालने चाहिए। तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है, संगठन में किसी आत्मा के बारे में चिंतन चलता है और निगेटिव बातें आती है, अगर वो आपके अंदर चली गई या आपने उसको चित्त के ऊपर रखा, तो आपका व्यवहार उस आत्मा के प्रति बदल जाएगा और फिर आप अपनी सतोप्रधान अवस्था से नीचे आ जाएंगे। इसलिए अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो ये बातें नहीं सुनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उनको ये सुनना ही पड़ता है। पर ये सुनते हुए नहीं सुनना, ये कला है। बेसिकली इसके पीछे भाव यह है कि ये बातें चित्त के ऊपर नहीं रखनी है और चित्त के ऊपर रख के उस आत्मा के साथ अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमने किसी के बारे में सुना, वो सुनने के बाद हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति बदल जाता है। इसलिए ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। वो आत्मा का कर्म जाने, बाबा जाने। मुझे केवल ये देखना है कि हर आत्मा आदि अनादि रूप में पवित्र है और बाबा सबको सुधार रहा है, बाबा सबको शक्ति देके श्रेष्ठ अवस्था तक लेके जा रहा है। तो जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए, अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो। दूसरा एक प्रश्न है कि अब विराट रूप के बाबा शिव की बारात भी कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। और साइंस में आता है कि ब्लैक होल में सब सक करके जाएंगे, तो अगर उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये बोलने वाला था, लेकिन थोड़ा टाइम हमारा जा रहा है। फिर भी आपने पूछा है। एक्चुअली ये विराट रूप और कुछ नहीं, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग करके साइंटिस्ट होके गए, उन्होंने ब्लैक होल के बारे में कहा जिसमें सब खींच लिया जाता है। तो एक भाई ने विदेश के पेपर प्रेजेंट किया है कि आत्माएं जब वापस परम धाम में जाएगी वो कहाँ से जाएगी, और जब वापस परम धाम से इस धरती पर आएगी तो कहाँ से आएगी। उन्होंने पूरा पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये पेपर हमने 98 में पढ़ा था, मधुबन में सबमिट हुआ है ये पेपर। तो बाबा ने कहा है, बाबा के शब्द लेते हैं कि परम धाम का दरवाजा कब खुलेगा। तो बाबा ने कहा जब मेजॉरिटी बच्चों में बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तभी परम धाम का दरवाजा खुलेगा। तो परम धाम का दरवाजा जब खुलता है, बाबा का शब्द दरवाजा है, तो दरवाजा एक ही होता है जिससे अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। आपने अगर न्यूटन की कहानी सुनी है, तो न्यूटन ने अपने घर में बिल्लियों के लिए एक दरवाजे में छेद किया था, पर उससे क्या गलती हुई। न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की गलती देखो, उसने बिल्ली की माँ के लिए बड़ा दरवाजा, बड़ा होल बनाया और बच्चों के लिए छोटा दरवाजा बनाया, मतलब छोटा होल किया। तो न्यूटन भी ये भूल गया कि जो बड़ा होल है जिसमें उसकी माँ आ सकती है, उसमें से बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन वो दिमाग उस समय नहीं काम किया। तो ये बात ये बताती है कि बहुत एडवांस और भी ये बेसिक बातें भूल जाते हैं। तो बाबा ने जो कहा शिव की बारात या मच्छरों सदृश सभी आत्माएं वापस जाएंगे, इनफैक्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जब परम धाम खाली हो जाता है, अगर आप अंग्रेजी में वैक्यूम शब्द को समझते हैं, जहां पे निर्वात होता है, तो वैक्यूम जो होता है वो खींच लेता है सबको। तो परम धाम जैसे ही खाली हो जाएगा, एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वो वैक्यूम इतना पावरफुल होगा कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी आत्माएं हैं उनको वो खींच लेगा, क्योंकि उस समय पूरा वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल होगा। इसको हम कहते हैं कि ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे, माना वो माहौल ही ऐसा होगा कि उस समय रिटर्न जाने के बगैर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा।
तो आत्माओं को खींच लेगा वो वैक्यूम परम धाम की ओर, और सभी आत्माएं सजा भुगत कर, केवल 8 आत्माएं छोड़कर बाकी सभी आत्माएं सजा भुगत कर माना दुख का अनुभव करते हुए अपने अपने पोजीशन में जाके स्थित हो जाएंगे, जिसको कहते परम धाम का दरवाजा खुल गया। और परम धाम का दरवाजा खुल जाने के बाद परम धाम फिर से भरपूर हो जाएगा। 800 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं यहाँ पर रहेगी, और फिर ऊपर से धीरे धीरे वो दरवाजा जब खुला ही रहेगा तो वहां से ही मोस्ट प्रोबेबली, हमको नहीं पता, ये पेपर के हिसाब से मैं सुना रहा हूँ कि वो आत्माएं एक एक करके वहां से वापस इस नई दुनिया में आएंगी। तो ये ट्रांजिशन होगा, लेकिन मेजर एक्सोडस जो आपने कहा, ब्लैक होल जो सबको खींच लेता है, वो विनाश के वक्त होगा। तो ये स्पष्टीकरण है। ऐसा है कि जैसे आपने संगठन की बात कही वो बहन ने, तो इस समय संगम युग में जिस आत्मा के साथ आपका जैसा रिलेशन है उसी क्वालिटी का रिलेशन कल्प भर रहेगा, ऐसा है? ये सब स्पेकुलेशन की बातें हैं, और अभी हमारा टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। कल आप लोग 5 से 6 आ सकते हैं तो हम 12वां अध्याय शुरुआत करेंगे। इज इट ओके फॉर यू? जी भाई जी। अच्छा, तो कल हम 12वां अध्याय देखेंगे। थोड़ा टाइम मिले तो इस एपिसोड को वापस आप देखना और बार बार इसके ऊपर चिंतन करना। अमरावती टीम को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड करे और ग्रुप में डाल दे। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज का सत्र हम यहाँ पर रोकते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अमरावती वाले हैं क्या? विशाल भाई, सेशन पूर्ण हुआ है, अभी क्या करें? आई थिंक वो क्लोज हो गया। आपने को होस्ट थे तो मीटिंग एंड हो गया है। तो मैं लीव के ऊपर क्लिक करूं? ऑलरेडी हाँ मैं करता हूँ भाई जी, मैं अपने हाँ। फोन से करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी बंद करता हूँ, मीटिंग एंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।